अरे कैसी लापरवाह माँ है तू? हाँ, तुझसे अपने छोटे बच्चे को संभाला नहीं जाता है? इतना छोटा सा बच्चा तेरी वजह से गुम हो गया है। अगर तू सोहम को नहीं संभाल सकती ना, मुझे बोल। उसकी आजी अभी तक जिंदा है। इतने छोटे से बच्चे को छोड़ के कोई अकेला जाता है घर में? बस कर आई। नहीं छोड़ के गई, मैंने उसको जबरदस्ती बोला नीचे आने के लिए। अब बोल। कुछ सोचती नहीं है तो हम इसका बेटा है, इसको कैसा लग रहा होगा? हाँ। सचिन, जाओ बेटा अंदर जाओ। क्या ये मानव देशमुख का घर है? जी। आप ही ने अपने बच्चे की कंप्लेन लिखवाई थी गुम होने की। जी। तो बताइए फिर कैसे गुम हुआ आपका बच्चा? ये वो घर पे कोई था नहीं, मेरी बीवी थी और मैं उसको 2 मिनट के लिए नीचे लेके गया था, वो कागजात पे सिग्नेचर कराने थे। जब वो ऊपर आई तो बच्चा नहीं था। और इस घर में कितने लोग हैं? जी, कुल 6 लोग रहते हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरी आई और मेरी सासू माँ और 2 बच्चे। जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थी? जी, मैं तो अपने पोते को, सचिन को स्कूल से लाने के लिए गई थी। और आप कहाँ थी? अगर मुझे मुजरिम समझकर सवालात कर रहे हो ना, तो जवाब देने वाली मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसने क्या किया है क्या नहीं किया ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चोर को छोड़कर अगर सन्यासी को फांसी चढ़ाने जा रहे हो ना, तो कुछ बोलने वाले में नहीं मैं। अरे ये क्या बोली जा रही है तू नहीं चाहती कि सोहम मिले? चाहती है ना तो फिर जो पूछ रहे हैं बोलना उनको। मैं किटी पार्टी में गई थी। ये कौन है? ये सुंदरी है, यहाँ काम करते हैं। जब घटना घटी तब तुम कहाँ थी? ये मेरी सेक्रेटरी है तो मेरे साथ ही होगी ना। और मानव, आपकी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी या झगड़ा तो नहीं है? नहीं, दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, लेकिन 2-3 लोग हैं जो परिवार से थोड़े क्लोज हैं, लेकिन उस पर थोड़ा शक। मानव, कहीं अजीत ने तो हमसे बदला लेने के... क्या बोली तू? तूने अजीत का नाम क्यों लिया? तुझे क्या लगता है मेरा दामाद बदनाम है, नालायक है? नहीं। मैं समझती हूँ तेरी चाल। तू मेरी बेटी और मेरे दामाद को बदनाम करना चाहती है। तुझे क्या लगा मेरा अजीत क्या किडनैपर है? बोलना। आई सुनना, शांत हो जाओ। उसके कहने का मतलब ये नहीं था। तो मुझे बताओ इसके कहने का मतलब क्या है? इसका बच्चा खो गया, परेशान है। आई इसने मुंह से निकल गया होगा ना। तू क्यों झगड़ा कर रही है? तू चाहती है ना सोहम मिले? शांत रहना, बात करने दे। मानव, एक काम कीजिए, आप अपने रिश्तेदारों को फोन कीजिए और उनको 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आने के लिए बोलिए। मुझे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने आपके बच्चे का किडनैप किया। मैं ठीक 1 घंटे बाद यहाँ पर आऊंगा, तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? कि खर्चों में मुझे जरूर कमी करनी पड़ेगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मंजू, जरा पानी देना। पुन्नी, पुन्नी अपने बापू को 1 गिलास पानी दे। मंजू, बच्चे इस वक्त घर पे स्कूल ही गए? हमारे इस महीने की स्कूल की फीस नहीं भरी ना, इसलिए टीचर ने हमें क्लास में बैठने से मना कर दिया। और बाबा, आज हमें टीवी भी नहीं देखने देती है, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। मंजू, ये सब क्या हो रहा है?
तुमने फीस क्यों नहीं भरी? ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे मैं क्या करूं? ये देखो, इस महीने के खर्चे की लिस्ट। सारी ईएमआईज भरने के बाद में सिर्फ ये 4,500 रुपए बचते हैं। इसमें पूरे महीने का खर्चा चलाना। अरे मैं क्या करूं? मेरी अकेली की सैलरी से ईएमआईज भरूं, महीने का खर्चा चलाऊं या बच्चों की फीस भरूं? लेकिन मंजू, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो फिर ऐसा करते ना, हम लोग भूखा रह लेते हैं। अगर ऐसा है मंजू तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं। बच्चों के फ्यूचर के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे भूखा रहने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को भी भूखा रहना पड़ेगा, मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो तुम? और अगर उन्हें स्कूल भेजा तो उनके टिफिन में मैं क्या भर के दूंगी? अगर मंजू ऐसा कुछ है ना, तो एक काम करते हैं, हम टीवी की ईएमआई नहीं भरते हैं, उससे बच्चों की फीस चली जाएगी। अरे लेकिन टीवी की ईएमआई नहीं भरेंगे तो वो लोग टीवी उठाकर लेकर हाँ तो जाएंगे। ले जाने दो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तुम्हें बच्चों की पढ़ाई की इतनी फिक्र है ना, तो नया जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? ये पीछे पड़े हो कि मैं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हूँ। अरे वो मेरी भी बच्चियां हैं, मुझे भी उनकी फ्यूचर की चिंता है, लेकिन मैं क्या करूं? अकेली की सैलरी से क्या क्या करूं? मंजू, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुचि पुन्नी, चलो मेरे साथ स्कूल। विनोद, आपकी बहन की आपके बेटे के साथ केमिस्ट्री कैसी थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। वो वर्षा की अर्चना का जो बेटा है ना सोम, उसके साथ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है। वर्षा सोम को बहुत प्यार करती है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो कभी मां नहीं बन सकती, तो वो अपनी ये कमी ना सोहम से ही पूरी करती है। सोहम को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती है। वो तो बहुत ज्यादा प्यार करती है उससे। हाँ सतीश, आपको आपकी वाइफ की सहेली का एड्रेस मालूम है? हाँ मुझे मालूम है, सुबह वो देकर गई थी मुझे। तो फिर चलिए, आपकी पत्नी यहाँ नहीं आ रही है तो हम ही जाके वहाँ मिलते हैं उनसे। ठीक है। रमेश, तुम इनको ले आओ। ओके सर, आइए। चलो। सोहम से मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो मेरी आई से मिलने आई थी। क्या यहाँ पर वर्षा नाम की कोई औरत आई है? वर्षा? सर मैं बात करता हूँ इनसे। हाय, मैं सतीश, मैं वर्षा का हस्बैंड हूँ। अच्छा, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, उसका नंबर मिल नहीं रहा है। तो वर्षा आई है क्या यहाँ पे? वर्षा तो अरे पद्मा, तू इतना क्यों हिचकिचा रही है? बता दो ना कि वर्षा। देखिए मैडम, आप दरवाजा खोलिए, हमें अंदर की तलाशी लेनी है। आप में से वर्षा कौन है? अरे प्रार्थना, ये देखना मेरी साड़ी में क्या लग गया मुझे क्या आप ही वर्षा है? ताई, जीजू, सतीश, ये पुलिस यहाँ पर, ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? देखिए, आपसे कुछ सवाल करने हैं हमें। अंदर और भी कोई है क्या? मतलब कि आपकी कोई फ्रेंड? नहीं। और यहाँ आप कब से हैं? मैं तो यहाँ पर सुबह से आई हूँ, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ताई, ये सब क्या हो रहा है? वर्षा, सोहम घर से गायब हो गया। क्या? मैं नीचे गई थी 2 मिनट के लिए मानव के साथ, और ऊपर आई तो सोहम कमरे में था ही नहीं। मैंने हर जगह पूछा, लेकिन
लेकिन ताई, ये पुलिस यहाँ पे, इसका मतलब इन लोगों को मुझ पर नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं। घर से जुड़े सबसे पूछताछ करनी थी, इसलिए तुम वहाँ थे नहीं, इसलिए यहाँ आ गए। तो पर्सनली मतलब बस प्लीज सॉरी। आप चलिए मेरे साथ। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। और हाँ, बगैर मेरे इजाजत के आप लोग ये शहर छोड़ नहीं सकते। जब भी मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी उसे मेरे पास आना पड़ेगा। क्लियर? देखा, ये हमारे सर पर बैठे डाले एक नई मुसीबत आ गई है। अरे हम लोग तो फालतू लोग हैं ना कि बस इन्होंने बुलाया और हम जाकर खड़े हो गए। बोलिए साहब क्या करना है? तुम्हारे परिवार वाले ना हमें कभी भी चैन से जीने नहीं देंगे। चलो यहाँ से। चलो। ताई, ताई बस हो गया ना, मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई आई सांग ना हिला। सोहम गायब होने के बाद ताई तो टूट सी गई है। आई प्लीज ख्याल रख ताई का। इसे तेरे और जीजू के सहारे की जरूरत है। ताई, ताई बस हो गया, मत रो। चलो सतीश, घर चलो, मैं एक मीटिंग खत्म करके आता हूँ। तो अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैडम, वो अभी अभी सोया है। हाँ ठीक है। देखो, तुम्हें इसका पूरी तरह से ख्याल रखना है। इसके खाने पीने का, रहने का पूरा ध्यान रखना। और हाँ, जब भी मैं यहाँ पर ना रहूँ और अगर ये रोने लग जाएगा और तुमसे संभलेगा नहीं तो मुझे मोबाइल पर फोन करना। मैं इसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे रहती हूँ, मैं तुरंत आ जाऊंगी। एक बात और, सोहम सिर्फ चॉकलेट मिल्क पीता है, तो जब भी इसे दूध दोगी तो उसमें चॉकलेट पाउडर डालना मत भूलना। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ।